माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज ब्राउजर में AI पावर्ड शॉपिंग को-पायलट जोड़ा है। ये आपके लिए पेज समझने, प्राइस तुलना और डिस्काउंट सुझाव देगा, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग और स्मार्ट हो जाएगी। भारत सरकार ने नेशन वाइड इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। युवा और स्टार्टअप्स अब AI और टेक्नोलॉजी पर काम करके इनाम और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत अब वैश्विक AI केंद्र बन रहा है। कुशल प्रतिभा और निवेश के कारण देश AI स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी में आकर्षक बन गया है। 2025 में टेक सेक्टर में AI ऑटोमेशन के चलते छंटनी की लहर आई है। 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को निकाला गया है। नौकरी सुरक्षा अब चुनौतीपूर्ण हो गई है। भारत सरकार अगले साल से एथिकल AI मॉडल लागू करने जा रही है। AI विकास और मानव हित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी समिट 2025 में AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पर नई रिसर्च प्रस्तुत की गई है। यह भविष्य के कंप्यूटेशन और सिक्योरिटी मॉडल बदल सकती है। विश्लेषकों के अनुसार AI अब विश्व अर्थव्यवस्था का अगला इंजन है। US की टेक कंपनियां अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं ताकि AI में बढ़त हासिल की जा सके। चीन की कंपनी अलीबाबा ने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस विकसित करने की घोषणा की है। AI युग में प्रतिस्पर्धा और तेज हो रही है। AI इंडेक्स 2025 रिपोर्ट दर्शाती है कि AI अब केवल टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि विज्ञान, मेडिसिन, पॉलिसी और रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। नवीनतम AI सेफ्टी रिपोर्ट में कहा गया है कि AI की क्षमताएं बढ़ रही हैं, लेकिन मिसयूज और सुरक्षा जोखिम भी बढ़ रहे हैं। नए नियम और नियंत्रण जरूरी हैं। भारत में बड़े AI फ्रेंडली डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। इससे AI मॉडल्स को तेज और देशीय डेटा सुरक्षा मिलेगी। भविष्य की AI जरूरतों के लिए यह महत्वपूर्ण है। सरकार और कंपनियां मिलकर AI अपस्किलिंग अभियान चला रही हैं। युवाओं को आने वाले वर्षों में AI जॉब्स के लिए तैयार किया जा रहा है। AI टूल्स से कंटेंट क्रिएशन तेज और सस्ता हुआ है। छोटे क्रिएटर्स भी अब बड़े स्तर पर वीडियोस और ऑडियो और आर्ट बना पा रहे हैं। AI अब डायग्नोसिस, प्रेडिक्शन और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में भी काम आ रहा है। यह मेडिसिन की दिशा और मरीजों की देखभाल बदल रहा है। डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ सरकारें सख्त नियम बना रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब ऐसे कंटेंट को जल्दी फ्लैग करेंगे। रिलायंस और साझेदारों ने $11 अरब में 400 एकड़ के AI डेटा सेंटर की घोषणा की है। यह भारत को AI इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक केंद्र बनाएगा। TCS अब ALDI साउथ की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भाग बनेगा। AI सक्षम क्लाउड समाधान से ऑपरेशन में स्थिरता और एफिशिएंसी बढ़ेगी। 2025 में टेक उद्योग में छंटनी की लहर जारी है। 549 कंपनियों ने 1.5 लाख कर्मचारियों को निकाला। AI ऑटोमेशन और रिस्ट्रक्चरिंग को बड़ी वजह बताया। मेटा और गूगल की AI प्रतिबद्धताओं की खबरों के बाद NVIDIA के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। कंपनी की मार्केट वैल्यू $250 अरब कम हुई है। टाई ग्लोबल समिट 2026 जयपुर में आयोजित होगा। राज्य सरकार स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ रुपए फंड देगी और नई AI पॉलिसी लॉन्च होगी। AR रहमान ने कहा है कि AI का अंधाधुंध इस्तेमाल कलाकारों और रचनात्मक पेशों के लिए खतरा है। AI को इंसानों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। चीन ने ओपन सोर्स AI मॉडल्स में US को पीछे छोड़ दिया है। ग्लोबल डाउनलोड्स में उसकी हिस्सेदारी 17% तक पहुंच गई है। प्रतिस्पर्धा और तेज हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन ने 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अभियान शुरू किया है। यह डिजिटल दुर्व्यवहार और AI जनित डीप फेक के खिलाफ जागरूकता फैलाएगा। AI और ऑटोमेशन ने भारत में टेक उद्योग को झटका दिया है। 1 लाख से अधिक कर्मचारी की नौकरी गई है और नौकरी सुरक्षा चिंतनीय बन गया है। भारत में AI डेटा केंद्र की बुनियाद मजबूत हो रही है। निवेश और डेटा सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि AI फ्यूचर देशीय बने।
This is India First Communication and you are watching Public First. Sarvada Bharati.